हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। शिमला शहर में ट्रैफिक समस्या से मिलेगी निजात, सीएम बोले 100 करोड़ रुपए की योजना तैयार। नशे के खिलाफ 27 जून को मुकेश अग्निहोत्री की हरोली होगा कुछ खास। राज्यपाल शुक्ल भी आएंगे। नई शराब नीति से कोई फायदा नहीं हुआ, जयराम बोले। सीएम डिप्टी सीएम ने सदन में बोला झूठ। मोदी सरकार ने किसानों की हालत की दयनीय, कांग्रेस कर रही किसानों को जागरूक, बोले सुखपाल सिंह खेड़ा। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 4 करोड़ की साइबर ठगी। कुल्लू पुलिस ने नोएडा से दबोचे 3 आरोपी। मूसलाधार बारिश से हिमाचल में भारी नुकसान, हवा में लटकी बस, गाड़ियां दबी। अब समाचार विस्तार से। देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा शिमला शहर आज भी पर्यटकों को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित करता है। देश विदेश से हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इनकी बढ़ती संख्या के अनुरूप शहर में सड़क, अधोसंरचना और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर वर्तमान प्रदेश सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर में सर्कुलर रोड पर वाहनों की भीड़ भाड़ कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए की व्यापक योजना तैयार की गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार के एक बड़े इवेंट का ऐलान करते हुए नशे को लेकर एक सख्त कदम उठाने की बात कही है। शनिवार को ऊना के सर्किट हाउस में मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में 27 जून को नशे के खिलाफ होने वाली दौड़ को लेकर कई बातें साझा की। इसके साथ ही उन्होंने नशा तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा उठाए जा रहे प्रयासों को सराहा। वहीं उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि 27 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि आने वाले हैं। मुकेश ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ सरकार के दिशा निर्देश पर कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से चल रही है, जिसके तहत सप्लाई चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने नई शराब नीति से 40% आय बढ़ाने के मामले में हिमाचल की लोगों से झूठ बोला। सीएम ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि नई शराब नीति में से आबकारी से होने वाले राजस्व में 40% की बढ़ोतरी होगी। आबकारी और कराधान विभाग के आंकड़े अब लोगों के सामने हैं। नई शराब नीति लागू करने के बाद भी राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम और सरकार में बैठे लोग चाहे जितना झूठ बोल ले, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। सच्चाई यह है कि नई शराब नीति से प्रदेश के राजस्व को कोई फायदा नहीं हुआ है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला में किसान सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों की हालत दयनीय हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है ताकि 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर फेंका जाए और इसके लिए सभी विपक्षी दल भी एकजुट हो रहे हैं। पटना में कल 17 विपक्षी दलों की बैठक हुई और अब अगली बैठक शिमला में होनी प्रस्तावित है। खेड़ा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो 10 गारंटी दी है उन्हें सरकार पूरा करेगी और किसानों, बागवानों के लिए भी जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए हैं उन्हें सीएम से मिलकर लागू करने पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शातिरों ने कुल्लू के मोहन गांव निवासी से इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 4 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। पीड़ित शख्स ने इस संबंध में बीते साल 14 सितंबर 2022 को भुंतर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके साथ ही पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे कंप्यूटर, स्वैप मशीन और एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में कई गाड़ियां मलबे में दब गई, कई रास्ते और सड़कें बंद हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। परियोजनाओं में गाद आने से शिमला शहर के लिए गिरी से पेयजल आपूर्ति बंद हो गई है। भारी बारिश के कारण राजगढ़ नाहन रोड पर नहरबाग के पास पंजाब रोडवेज की बस हवा में लटक गई। सभी यात्री सुरक्षित है। परवाणु शिमला एनएच पर जगह जगह पत्थर व मलबा गिरने से परवाणु से धर्मपुर तक कई जगह ट्रैफिक वन वे किया गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 और 26 जून को प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।